क्या आपको पता है भूटान की महिलाएं कैसे रहते हैं, क्या पहनते हैं, क्या खाते हैं? और भी बहुत कुछ जानेंगे इस वीडियो में। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। भूटान, जिसे आधिकारिक रूप से द किंगडम ऑफ भूटान कहा जाता है, दक्षिण एशिया में स्थित एक छोटा पर्वतीय देश है। यह हिमालय की गोदी में बसा हुआ है और भारत तथा चीन से घिरा हुआ है। भूटान का क्षेत्रफल लगभग 18,394 वर्ग किमी है और इसकी जनसंख्या करीब 8 लाख के आसपास है। इसका ऐतिहासिक और सांस्कृतिक महत्व बहुत गहरा है और यह अपनी विशिष्ट नीतियों और प्रकृति प्रेम के लिए प्रसिद्ध है। भूटान अपनी सकल राष्ट्रीय खुशी नीति, जिसे GNH भी कहा जाता है, इसके लिए भूटान दुनिया भर में प्रसिद्ध है। यह विकास का एक अनूठा मापदंड है, जिसे 1970 के दशक में भूटान के चौथे राजा जिग्मे सिंघिए वांगचुक ने शुरू किया था। इस नीति के अंतर्गत भूटान सरकार ने आर्थिक विकास के बजाय समाज के मानसिक, सांस्कृतिक और पर्यावरणीय खुशहाली को प्राथमिकता दी। GNH के 4 प्रमुख स्तंभ हैं: सामाजिक समृद्धि और सशक्तिकरण, सांस्कृतिक संरक्षण, पर्यावरणीय स्थिरता, आर्थिक विकास। भूटान में लड़कियों का पहनावा पारंपरिक और सांस्कृतिक दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण है। यहाँ की लड़कियां पारंपरिक भूटानी पोशाक पहनती हैं, जिसे किरा कहा जाता है। किरा एक लंबा रंगीन कपड़ा होता है जिसे महिलाओं द्वारा शरीर के चारों ओर लपेटा जाता है। इसे एक बेल्ट या ब्रोच के साथ बांधा जाता है। इसके ऊपर टीगो पहना जाता है, जो एक जैकेट जैसी होती है, और आमतौर पर यह ऊनी या रेशमी कपड़े से बनाई जाती है। साथ ही भूटानी महिलाएं अक्सर पारंपरिक आभूषण पहनती हैं, जैसे कि हार, कान की बालियां और विभिन्न प्रकार के अंगूठियां। उनकी पोशाक में मुख्य रूप से गहरे और चमकीले रंगों का उपयोग होता है, जैसे लाल, हरा और पीला, जो भूटान की सांस्कृतिक धरोहर को प्रदर्शित करते हैं। यह पारंपरिक पहनावा भूटान की पहचान और संस्कृति का महत्वपूर्ण हिस्सा है और इसे विशेष अवसरों पर और त्योहारों में पहना जाता है। भूटान एक संवैधानिक राजतंत्र है, जहां राजा की भूमिका सम्मानित और परामर्शी है। भूटान में 2008 में लोकतंत्र की शुरुआत हुई और अब यह एक संवैधानिक राजतंत्र है, जिसमें संसद और प्रधानमंत्री के माध्यम से सरकार चलती है। भूटान के वर्तमान राजा जिग्मे खेसर नामग्याल वांगचुक भूटान के लोकप्रिय शाही परिवार से हैं। भूटान का पर्यावरण बहुत समृद्ध है। देश का लगभग 70% हिस्सा जंगलों से ढका हुआ है, जो इसे एक पृथ्वी का हरा डायमंड के रूप में पहचान दिलाता है। भूटान का वन संरक्षण नीति इतनी सख्त है कि इसके संविधान में यह लिखा गया है कि देश के कुल भूमि क्षेत्र का कम से कम 66% हिस्सा हमेशा वनस्पति में रहेगा। यह प्राकृतिक विविधता और जैव विविधता को संरक्षित रखने में मदद करता है। भूटान का राष्ट्रीय ध्वज एक अद्वितीय डिजाइन को दर्शाता है, जिसमें एक ड्रैगन के चित्र के साथ 2 रंग होते हैं, पीला और सफेद। ड्रैगन भूटान की शक्ति और साहस का प्रतीक है। पीला रंग देश के बौद्ध धर्म और ताम्रध्वज राज्य सत्ता को दर्शाता है, जबकि सफेद रंग देश की शांति और एकता का प्रतीक है। भूटान की मुद्रा नगुल्ट्रम है, जो भारतीय रुपये के साथ बराबरी में चलती है। भूटान में भारतीय रुपये को भी वैध मुद्रा के रूप में स्वीकार किया जाता है। भूटान, जो कि हिमालय के दिल में स्थित एक छोटा सा लेकिन सुंदर देश है, पर्यटकों के लिए एक आकर्षक गंतव्य बन चुका है। यहाँ की प्राकृतिक सुंदरता, शांति और सांस्कृतिक धरोहर पर्यटकों को आकर्षित करती है। भूटान में पर्यटन मुख्य रूप से निम्नलिखित प्रमुख आकर्षणों के इर्द गिर्द होता है। तख्तसंग मॉनेस्ट्री की बात करें तो यह भूटान का सबसे प्रसिद्ध बौद्ध मठ है, जो एक पर्वत की चोटी पर स्थित है। इसे टाइगर नेस्ट भी कहा जाता है और यहां पहुंचने के लिए एक कठिन चढ़ाई करनी होती है। पूनाखा जोंग, यह भूटान का एक ऐतिहासिक किला है, जो पोनाका नदी के संगम पर स्थित है। यह भूटान के सबसे सुंदर किलों में से एक माना जाता है और थिम्फू भूटान की राजधानी और सांस्कृतिक, राजनीतिक और आर्थिक केंद्र है। यहां भूटान का राष्ट्रीय संग्रहालय, बौद्ध मंदिर और हॉस्पिटैलिटी सेंटर स्थित हैं। वांगडू फोद्रांग, यह शहर भूटान के मध्य भाग में स्थित है, जहां की प्रकृति, पर्वत और झीलें पर्यटकों को मंत्रमुग्ध कर देती हैं। उजंता और प्रकृति पर्यटन, जो कि भूटान की प्राकृतिक सुंदरता, जैसे कि घने जंगल,
हिमालय की पर्वत श्रृंखलाएं और रंग बिरंगे फूल पर्यटकों को बहुत आकर्षित करते हैं। यहाँ के अनूठे जीव जंतु और पक्षी भी विशेष आकर्षण का कारण हैं। भूटान में यात्रा के लिए विशिष्ट अनुमति की आवश्यकता होती है और यहाँ की सरकार पर्यटकों के अनुभव को नियंत्रित करती है ताकि भूटान का पारंपरिक और सांस्कृतिक स्वरूप बना रहे। पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए भूटान हाई वैल्यू लो इम्पैक्ट नीति अपनाता है, जिसका उद्देश्य पर्यावरणीय और सांस्कृतिक स्थिरता बनाए रखना है। भूटान की भारत से दूरी लगभग 700 किलोमीटर है, लेकिन यह दूरी स्थान के हिसाब से बदल सकती है क्योंकि भूटान की सीमा भारत के विभिन्न राज्यों से जुड़ी हुई है। भूटान एक छोटा और सुंदर हिमालयी देश है जो मुख्य रूप से पहाड़ी इलाकों से घिरा हुआ है। इसका क्षेत्रफल लगभग 18,354 वर्ग किलोमीटर है और यह भारत के उत्तर पूर्वी क्षेत्र में स्थित है। भूटान और भारत के सीमांत राज्य। भूटान की सीमा भारत के 4 प्रमुख राज्यों से जुड़ी हुई है। सिक्किम भूटान की पश्चिमी सीमा सिक्किम राज्य से मिलती है। सिक्किम और भूटान के बीच की दूरी लगभग 30 किलोमीटर के आसपास हो सकती है। पश्चिम बंगाल भूटान की दक्षिणी सीमा पश्चिम बंगाल के साथ मिलती है। दार्जिलिंग और जलपाईगुड़ी क्षेत्रों के माध्यम से यह सीमा जुड़ी हुई है। असम भूटान की पूर्वी सीमा असम राज्य से जुड़ी है। असम और भूटान के बीच की दूरी लगभग 100 किलोमीटर हो सकती है। अरुणाचल प्रदेश भूटान की उत्तर पूर्वी सीमा अरुणाचल प्रदेश से मिलती है और यह सीमा क्षेत्र भूटान के प्रमुख रास्तों में से एक है। यहाँ का भूगोल और प्रमुख शहर। भूटान एक पहाड़ी देश है और इसके अधिकांश भाग में ऊंची नीची पर्वत श्रृंखलाएं हैं। यहाँ की प्रमुख नदी द्रांगचू और जोंगखे नदी है। थिम्पू भूटान की राजधानी है और पारो, फूलछो और झोरथांग जैसे अन्य प्रमुख शहर भी हैं। दिल्ली से भूटान की दूरी देखी जाए तो लगभग 1200 किलोमीटर है, लेकिन सड़क मार्ग से यह दूरी